नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपके लिए डेली एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के दृष्टिकोण से मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आता हूं। और हाल ही में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 और एमपी पटवारी एग्जाम, उनसे तो आज जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लेकर आया है, ये अभी दोस्तों रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है एमपी फॉरेस्ट गार्ड का, उसके क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको एक चीज क्लियर बता देना चाहता हूं कि अगर आप सिर्फ एक किताब के भरोसे जाओगे, मान के चलिए सभी लोग आर एस अग्रवाल पढ़ते हैं और आप सोचो कि आर एस अग्रवाल पढ़ के हम मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि दोस्तों, जब मैंने प्रैक्टिस सेट बना रहा था, ठीक है, तो क्वेश्चन देख रहा था, तो मुझे क्वेश्चन देखा तो मुझे ये पता चल गया कि एक किताब से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सभी क्या हो रहा है, आपको समग्र अध्ययन करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ मेरा चैनल देखो, आपको जहां भी एमसीक्यू प्रैक्टिस मैथ्स की देखने को मिल रही है, सभी जगह से पढ़ो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 अंश का है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। पहली चीज याद रखना, यहाँ समबहुभुज कह रहा है, ना कि बहुभुज कह रहा है। बहुभुज क्या होता है, जिसमें बहुत सारी भुजाएं तो होती हैं लेकिन बराबर नहीं होती। और समबहुभुज में क्या होता है, जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं और सभी भुजाएं बराबर होती हैं और उसके सभी आंतरिक कोण या अंतः कोण क्या होते हैं, इंटरनल एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, मैं डायग्राम बना देता हूँ समबहुभुज का। मान के चलिए दोस्तों, ये समबहुभुज है। ठीक है, ये समबहुभुज है। ठीक है, समबहुभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समषटभुज है, क्योंकि 6 भुजाएं हैं। ऐसी कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं। ठीक है, समबहुभुज में कितनी भुजाएं हो सकती है, लेकिन हमने 6 भुजा वाले लिए हैं, ये समषटभुज हो गया। ठीक है, तो ये मान के चलो ये सम क्या है, समबहुभुज है, हमें भुजाओं की संख्या पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी बेटा, सभी भुजाएं इसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, साथ ही जो है सभी आंतरिक कोण क्या होते हैं इसके, याद रखना, सभी आंतरिक कोण, सभी एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कौन से स्टूडेंट ने किया होगा, जिसको बहुभुज का फार्मूला पता होगा। ठीक है, तो याद रखना, समभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का फार्मूला क्या होता है, n-2/n गुणित 180। अब जिसको ये फार्मूला याद रहा होगा तो उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, नहीं तो उससे ये क्वेश्चन कितना भी कुछ कर ले नहीं बनता। ठीक है, फिर सिर्फ तुक्का लगाने का ऑप्शन था। लेकिन अगर सभी आंतरिक कोणों का योग कभी पूछ ले तो याद रखना, इस n को हटा देना, n-2 कर देना, गुणित में क्या कर देना, 180 कर देना। ये दोनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। n क्या है दोस्तों, n यहाँ पर भुजाओं की संख्या होती है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक समभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 अंश का है। प्रत्येक आंतरिक कोण का फार्मूला क्या है, n-2/n गुणित 180। ठीक है, तो यहाँ रख देता हूँ मैं n-2/n गुणित 180 बराबर कितना है, 120 है, तो 120 रख दिया। तो हमें क्या कह रहा है, भुजाओं की संख्या, मतलब हमें n की वैल्यू करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहाँ n की वैल्यू ज्ञात करना है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, 180 गुणा अंदर कर दूंगा तो n, एक देखो n-2 लिखा है, 180 का गुणा इसके अंदर होगा तो 180 n हो जाएगा, माइनस 180 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, बराबर ये n चल जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 120 n। ठीक है, 180 में से 120 गए तो 60 n बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 6 एकम 6, 6 36, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या ऑप्शन नंबर डी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला ना कि सिर्फ फार्मूला का खेल था। अगर आप आर एस अग्रवाल की किताब के भरोसे जाते तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 है दोस्तों कि त्रिभुज ABC में CB को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। यदि CA बराबर 42, CB बराबर 28 सेंटीमीटर हो तो CD का मान कितना होगा। जिस भी स्टूडेंट ने इस सवाल को सॉल्व कर लिया होगा, ये मान के चलो कि उसका एमपी फॉरेस्ट गार्ड में बहुत अच्छा स्कोर रहा होगा। ठीक है, देखो त्रिभुज ABC कह रहा है, मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ। ये बना लिया मैंने एक त्रिभुज ABC। ठीक है, ये त्रिभुज बना लिया A। ठीक है, इसके बाद बना लेता हूँ B और ये बना लेता हूँ C। ठीक है, अब कह रहा है CB को बिंदु D तक, ये CB को बिंदु D तक
अब देखिए भाई CB को बिंदु D तक कहाँ बढ़ाना मुझे, यहाँ बढ़ाना है, ठीक है, ये बढ़ा दिया। इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि कोण ADC मतलब कोण A, ये D हो गया, कोण ADC मतलब ये कोण बराबर कोण BAC, ये बराबर, ठीक है। इसके बराबर क्या है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा है, ठीक है। यदि CA बराबर 42 सेंटीमीटर हो, CA बराबर 42 हो, ये 42 है, ठीक है, और CB बराबर 28 हो, ये CB 28 है, तो CD का मान ज्ञात करो, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान मुझे ज्ञात करना है। इसका एक डायग्राम और बन सकता था, ठीक है, कैसा बन सकता है इसका एक और डायग्राम छोटा सा, कहाँ पर बना दूँ मैं, ये बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मान के चलिए A है, ठीक है, ये B है, ये C है, तो इसका डायग्राम CB को यहाँ तक भी बढ़ा सकते हैं, ये भी बन सकता है, और ये D हो सकता है। लेकिन इन दोनों डायग्राम में से कौन सा डायग्राम सही होगा, इसका सही पता कब चलेगा, जब हमें क्या पता चलेगी, ये CD की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है, जो हमें निकालना है। तो कुछ नहीं करना था, कौन कौन समरूपता का यहाँ पर रूल फॉलो होता और ये सवाल आपसे बन जाता। देखो, एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है भाई साहब, यहाँ मैं दोनों त्रिभुज लिख रहा हूँ, है ना। ये त्रिभुज हो गया पहला वाला A, B और C, ठीक है, और एक त्रिभुज है ADC, ये A, D और C, ठीक है, ये हो गया आपका A, ये आपका हो गया D, ये आपका हो गया C, ठीक है। ये दो त्रिभुज बन रहे हैं इस डायग्राम से, देखो ये निकाल के लिया मैंने अलग अलग, है ना। अब दोनों में एक एंगल देखिए, ये C के बराबर C बराबर है, ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात देखना, यहाँ कह रहा है कोण D बराबर कोण A, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है, मतलब कोण D बराबर कोण A, ये कोण जो है इसके बराबर है, ठीक है, मतलब ये थीटा है तो ये थीटा में है, ठीक है। अब देखिए दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो रहे हैं, ठीक है, तो मतलब ये क्या है, दोनों त्रिभुज ABC किसके समरूप है, त्रिभुज ADC के समरूप है। कोण कोण समरूपता यहाँ पर फॉलो हो गया, और जब भी दोस्तों कोण कोण समरूपता फॉलो होता है तो क्या होता है, उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो कोण कोण समरूपता वाला रूल यहाँ लग गया, है ना। चलिए अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, भुजाओं का अनुपात निकालूंगा, ठीक है। अब देखो ये ADC है, ये थीटा यहाँ पर है, ये थीटा इधर है, तो इसको थोड़ा सा घुमा लेता हूँ इस डायग्राम को, है ना, इसको थोड़ा सा घुमा लेता हूँ मैं, इस डायग्राम को सही बना लेता हूँ थोड़ा, है ना, ये डायग्राम को सही बना लेता हूँ, ठीक है। ये थीटा वाला एंगल क्या है, A है, ठीक है, यहाँ C ही रहेगा और यहाँ B चला जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये सही हो गया, है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, AC कितना है, 42, तो बात की चीज़ है ना, तो मतलब क्या होगा, ये C की जगह में यहाँ C दिख रहा है, तो मतलब इस भुजा का अनुपात किससे होगा, इससे होगा, ठीक है। तो यहाँ कर देता हूँ मैं AC बटे BC, क्या हो जाएगा, AC बटे BC बराबर AD बटे AB या BA, AD बटे क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, बराबर CD बटे CA, CD बटे CA। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है CD, तो CD वाला एक कोई भी निकालूंगा। तो AD की वैल्यू मुझे पता है क्या, AD की वैल्यू मुझे नहीं पता है, ठीक है। AC और BC की पता है क्या, बिल्कुल पता है, तो इन दोनों को बराबर कर लेता हूँ, ठीक है। तो AC कितना है, AC है भाई साहब 42, तो ये लिख दिया मैंने 42, ठीक है। BC कितना है, BC आपका 28 है, ये लिख दिया भाई साहब 28, बराबर। अब CD मुझे निकालना है, CD का CD रहने दिया, बटे CA कितना है, CA है 42, तो ये 42 लिख दिया, ठीक है। अब CD निकालना है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो मिटाऊँ किसको, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ये तो वहाँ तक समझ में आ गया आपको सब, है ना। अब देखो, है ना, मुझे CD निकालना है, तो 42 गुणित 42 बट्टे 28 हो जाएगा, 42 गुणित 42 बट्टे 28, काट दो, 7 चौके 28, 7 42, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, और ये कट जाएगा 21 बार, 21 गुणित 3 करूँगा तो 63। मतलब दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने शुरू में क्यों बताया था, देखो CB यहाँ पर क्या है भाई साहब 28 है, अगर मैं यहाँ बीच में D लूँगा तो ये तो छोटा हो रहा है ना, CD 63 आ रहा है, इसलिए डायग्राम ये वाला सही होगा, ये डायग्राम नहीं होगा,
ठीक है, क्योंकि सी डी कितना आ रहा है, 63 आ रहा है, बड़ा आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में जाएगा। कोण कोण समरूपता, भुजा भुजा समरूपता क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 है, बहुत आसान सवाल था। ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनकी आयु का वर्तमान औसत 70 वर्ष है तो 10 वर्ष पूर्व बी तथा सी की आयु का अंतर कितना था। जैसा क्वेश्चन बोल रहा वैसा करते जाओ। ए बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:3:5 है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अनुपात 2x कर लो, 3x कर लो, 5x कर लो, ठीक है। यदि उनकी आयु का वर्तमान औसत 70 है, तीनों को जोड़ के औसत निकाल लो, तो 2x धन 3x धन 5x, औसत बट्टे क्या होगा, जितने हैं उतने करते हैं, बट्टे 3 बराबर 70, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे, 5 3 8 तो 10, 10x बट्टे 3 बराबर कितना हो गया भाई साहब, 70। 0 से 0 खत्म, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 7 3 21, ठीक है। मतलब दोस्तों उनकी जो आयु हो जाएगी कितनी जाएगी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 10 वर्ष पूर्व बी तथा सी की आयु का अंतर। तो बी की आयु कितनी हो जाएगी, बी की आयु हो जाएगी 3x, मतलब 21 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 63। और सी की कितनी हो जाएगी, 21 गुणित 5 तो कितना हो जाएगा, 105, ठीक है। अब कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व हो जाएगा 53, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 95। इन दोनों का अंतर निकालोगे तो 5 में से 3 गए 2, ठीक है। और यहाँ बच गए 9, 9 में से 5 गए 4, 42 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप भी करके देखना, आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो घातांक वाला एक सवाल आया था, ठीक है, इसको देखते हैं। x की पावर b भागित x की पावर c, फिर कोष्टक के अंदर b प्लस c माइनस a। इसी प्रकार से x की पावर c भागित x की पावर a, फिर c प्लस a माइनस b, फिर x की पावर a भागित x की पावर b, फिर a प्लस b माइनस c कोष्टक के अंदर। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा था, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको पता है गुणा में याद रखना, गुणा में हमेशा घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, और भागित में क्या होती है, हमेशा घात घटती हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है बस, ठीक है। जैसे मान के चलो x की पावर 2 है और x की पावर 3 है। अगर मैं इन दोनों का गुणा करूंगा तो x की पावर 5 हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर दोनों को भाग दूंगा, मान के चलो x की पावर 3 में x की पावर 2 दूंगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस 2 होता है। हालांकि हम डायरेक्ट काट लेते हैं लेकिन वो होता ऐसा ही है, तो यहाँ x आता है, ठीक। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो x की पावर b, ये भागित का निशान लगा है, ठीक है। इस प्रकार का भागित का निशान होता है ना, ये लगा है, ठीक है। x की पावर c, तो मतलब x की पावर b माइनस सी हो जाएगा। ये बात आपको दिमाग में रखना है। दोनों क्या हो जाएंगी, b और c घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। फिर कोष्टक के अंदर लिखा है b प्लस सी माइनस a, ठीक है। सेम इसमें भी होगा, x की पावर क्या हो जाएगा, c माइनस a, और ये c प्लस a माइनस b हो जाएगा। और सेम इसमें भी हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा, a माइनस b, ठीक है। और ये a प्लस b माइनस सी हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं थी, सिर्फ देख के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता बिना पेन के, ठीक है। अब देखिए गुणा, मैंने भाग कर दिया, अब गुणा है, ठीक है। तो गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ती हैं। तो b माइनस सी, b प्लस सी माइनस a, c माइनस a, ये सबकी अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब दोस्तों क्या होगा, हम x की घात में ये b माइनस सी, ठीक है, आधार तो सेम है, तो ये वाली घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, b माइनस सी, ठीक है, ये c माइनस a, ठीक है, और ये a माइनस b। इसको बस देखो आप, तो b से b खत्म, a से a खत्म, c से c खत्म, एक जीरो हो जाएगा। तो s की घात सब क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। और s की घात जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सरलीकरण का एक बड़ा आसान सवाल आया था, लेकिन अच्छों के दिमाग को इसने हला दिया, ठीक है। कई लोग कर ही नहीं पाए इसको, ठीक है। ये दिखा था कि इसमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। करड़ी के अंदर दोस्तों लिखा था 4663 धन 349, ये कोष्टक बसक चिन्ह था, और 31.003 था, ठीक है। अब 4663 है, ठीक है, 4663 है। अब ये किसका घनमूल होता है ये पता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 16 का घनमूल क्या होता है, 4096 होता है, ठीक है। और 17 का घनमूल क्या होता है, 4913 होता है। ये चीज़ें दोस्तों आपको मैंने बोला है कि आपको कम से कम
30 तक वर्गमूल और 20 तक घनमूल याद होना चाहिए अगर वनडे एग्जाम दे रहे हो आज के समय में तो। ठीक है, तो आपको याद करना है ना। अब देखो ये 4663 कहाँ आ रहा है, 4096 और 4913 के बीच में आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में है। मतलब दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि 4663 लगभग किसकी वैल्यू है, 16 और 17 के बीच में, मतलब 16.5 की वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ लिख देता मैं 16.5 धन 349 करता बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह मैं x लिखता हूँ प्लस ये हो जाएगा आपका 21.003। ठीक है, ये एक्चुअल में दोस्तों यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ भागित है। ठीक है, यहाँ भागित है ना, तो ये हो जाएगा आपका x बटे 21.003। क्लियर। अब देखिए इनको जोड़ूंगा तो 349 और 16 कितना हो गया, 365 हो गया। मैं इसको अप्रोक्सीमेट मान के चलता हूँ 365 ही है। ठीक है, अब ये x बटे इतना है तो इसको इधर गुणा कर देता हूँ, गुणित 21.003 है, तो ये दशमलव के बाद को हटा देता हूँ, बहुत ही माइनर है इसलिए हटा दिया, बराबर x कर दिया। अब इसका गुणा कर देता हूँ, तो एक का गुणा 365 में करूँगा, 365 गुणित 2 पंचे 10 की शून्य हासिल का 1, 2 6 12 और 1 13 की 3 हासिल का 1 और 2 दिया 6 और 1 7, इनको जोड़ूंगा 5 6 6 7, 7665 किसके नज़दीक पहुंच रहा है। देखो 6000 के किलोमीटर तो पहुंच ही रहा है, 8000 में पहुंच रहा है, 7680 के नज़दीक पहुंच रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक, देखिए दोस्तों एक और सवाल आया था, बहुत आसान सवाल था। 25 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो सकेंद्रित वृत्तों से घिरे स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये दो सकेंद्रित वृत्त हो गए। ठीक है, एक की त्रिज्या, सकेंद्रित मतलब एक ही केंद्र है, ये 25 है, ये 17 है, ये बीच के एरिया का करना मुझे दोस्तों ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो भाई पहले मैं बाहर वाले का निकालूंगा, फिर अंदर वाले का निकालूंगा, बाहर से अंदर घटाऊंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा सवाल नहीं था ये। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, बाहर वाले का कितना हो जाएगा, पाई 25 का स्क्वायर और अंदर वाले का हो जाएगा पाई 17 का स्क्वायर। दोनों को हटाऊंगा, पाई बाहर लूँगा, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 17 का स्क्वायर 289। मैंने बोला ना 30 तक वर्गमूल याद कर लेना। ठीक है, वर्ग याद कर लेना और वर्गमूल भी। ठीक है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणित 625 में से 289 घटाऊंगा तो 15 में से 9 गए 6, 11 में 60 गए 3, 5 में से 2 गए 3, 336। 7 से काटूंगा, 7 चौके 28, 7 8 56, 22 गुणित 48 आ गया। ठीक है, 48 गुणित 22 हो गया। ठीक है, गुणा कर दो, 48 दूनी 96, 48 दूनी 96। ठीक है, 2 8 16, 2 8 16 है ना, यहाँ फिर 96 जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 9 6 15 और 1 और 9 1 10, 10 56, मतलब ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 56 वर्ग सेंटीमीटर के हो जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बड़ा आसान सवाल आया था। ठीक, कई लोगों से नहीं बनते ऐसे सवाल। 3 किलोमीटर की दौड़ में राजन ने अमित को 300 मीटर का आराम दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर भी राजन 250 मीटर से जीत गया। राजन और अमित की गति का अनुपात क्या है। ये भाई साहब आपका एक 3 किलोमीटर की दौड़ है। 3 किलोमीटर की दौड़ है ना, 3 किलोमीटर मतलब क्या होता है, 3000 मीटर होता है। यहाँ कह रहा है राजन ने अमित को 300 मीटर का आराम दिया, मतलब राजन यहाँ बैठा है और अमित यहाँ बैठा है, ये बीच की डिस्टेंस कितनी है, 300 मीटर है। फिर भी कह रहा है वो राजन क्या हुआ है, 250 मीटर से जीत गया, मतलब अमित यहीं पहुंचा था और राजन यहाँ पहुंच गया। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, 250 मीटर है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये है आपकी 3000 मीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर में कितने होते हैं, 3000 मीटर। तो यहाँ देखो एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, चाल को गति भी कहते हैं, है ना। तो देखो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है भाई साहब दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक चीज याद रखना, यहाँ दूरी बराबर है। ठीक है, दूरी क्या है, बराबर है, मतलब दोनों को हार जीत का बात अलग है, लेकिन समय इक्वल है, समय कांस्टेंट हो गया, दोनों को बराबर का समय दिया जा रहा है। ठीक है, जितना राजन दौड़ रहा है उतना अमित दौड़ रहा है, समय क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसलिए दोस्तों यहाँ पर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मतलब चाल क्या हो जाएगी, डायरेक्ट क्या हो जाएगी, दूरी के समानुपाती हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं निकालना था, दूरी निकालना था कि दोनों ने कितनी दूरी निकाले, उन दोनों का अनुपात ही क्या हो जाता, उनकी चाल का अनुपात हो जाता, उनकी गति का अनुपात हो जाता। तो राजन ने कितनी डिस्टेंस तक किया है, राजन तो लास्ट तक गया है 3000 मीटर तक। ठीक है, और अमित यहाँ से स्टार्ट किया
और यहाँ भी पीछे रह गया, मतलब 300 ये और 250 ये, मतलब 550, मतलब 3000 में से अगर मैं 550 घटाऊंगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2450। ठीक है, मतलब 2450 क्या हुआ है, ये पीछे रहा है। ठीक है, मतलब 2450। ठीक है, मुझसे क्या पूछ रहा है, राजन और अमित की गति का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मीटर से मीटर खत्म कर दिया, 1 0 से 1 खत्म। 300/242 है। ठीक है, 5 से काटूंगा, 5 छक्का 30, 0, 5 चौके 20, 5 9 45, 60:49, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता। ठीक है, डिस्टेंस का अनुपात ही चाल का अनुपात हो जाएगा, क्योंकि दोनों को समय बराबर दे रहे हैं, आगे पीछे तो हो रहे हैं, इसलिए समय क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, चर राशि हो गया। ठीक, फिक्स समय है दोनों के लिए, दोनों की समय दिया गया ना। हो सकता है उसने स्टार दिया, उसको बोले कि तू आगे हो जा, मैं पीछे रहता हूँ, लेकिन फिर भी वो जीत गया, लेकिन समय दोनों को बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये 2 सवाल और आए थे, यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। ठीक है, आप भी करके देख लेना। ये लिखा था इसके मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा। ठीक है, √81 ये बोर्ड मास का सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या करते हैं, हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, √81 का मतलब क्या होता है, 9 भागित कितना हो जाएगा, 4.5 गुणित 361 धन 8। अब देखिए 2 और 2 कितना हो गया ब्रैकेट के अंदर, 4। ठीक है, बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब बोर्ड मास में क्या करते हैं, हम डिवीजन करते हैं, एक ये डिवीजन लगा है, एक ये डिवीजन लगा है, दोनों को खत्म करो। 9/4.5, 4.5 कितना होता है, 4.5 होता है। 9 में 4.5 का भाग दूंगा, कितना जाएगा, 2 जाएगा, गुणित 361। ठीक है, धन 8/4 मतलब कितना हो गया, 2। अब क्या करेंगे हम, अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इसमें कर दो, 2 एकम 2, 2 × 12 की 2 हासिल का 1, 2 × 4 7, 722 धन 2, 724 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये वाला सवाल देखो, 2500 का 88% का 13% और 2000 का 50% का 15% का योग कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा था। 2500 का 88% का 13% कैसे निकालूंगा, 2500 गुणित 88/100 गुणित, फिर क्या करूंगा, इसका मुझे 13 निकालना है, तो 13/100 निकाल लूँगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है, अब 5 से 5 25, ये 20 बार कट गया। ठीक है, अब 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 13 दूनी 26 की 6 हासिल का 2, 13 दूनी 26 और 2, 26 और 2 हो गया 28, 286 ये हो गया। अब 2000 का 50% का 15%, तो यहाँ देखो 2000 का 50% कितना हो जाएगा, 2000 का मैं अगर बोलूँ कि 50% कितना है, तो आप कहोगे डायरेक्ट 1000 होता है। 1000 का 15% निकालना मुझे। ठीक है, 150 हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ करके, ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 150। ठीक, अब दोनों का योग निकालना है, इन दोनों को जोड़ दूँ, 286 और आपका 150 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6, 8, 5, 13 की 3 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, 436 इसका आंसर होगा। आप यहाँ राइटिंग मत देखना, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते हैं, कैसे करते हैं फास्ट कैलकुलेशन, ये सब चीज़ आपको सीखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और चलिए दोस्तों, एक सवाल ये भी आया था। ठीक है, निम्न राशि का मान याद करो, करणी 6 गुणित करणी 8 गुणित करणी 7 गुणित करणी 10, ये 3 वैल्यू लिखा था और ऑप्शन इस प्रकार से दिया था। यहाँ ऑप्शन की जरूरत है, इसलिए मैंने ऑप्शन लिखा है। ठीक है, देखो सबसे पहले आप क्या करो, बीच का देखो एक एजी दिख रहा है हमको। ठीक है, ये बीच में एजी दिख रहा है, यहाँ कॉमा लगे सबके बीच में। ठीक है, ये 3 वैल्यू दी हुई थी, तो सबसे पहले देखो बीच वाले ऑप्शन को हटाओ। ठीक है, तो करणी 20 और करणी 5 था, तो ये बता मुझे, करणी 20 भागित करणी 5 लिखा था, इसको क्या लिख सकता हूँ, 20 को 4 गुणित 5 लिख सकता हूँ, भागित करणी 5। ठीक है, अब इसको करणी 4 करणी 5 बटे करणी 5, करणी 5 से करणी 5 खत्म, करणी 4 बाहर आता तो आंसर आ जाता 2। मतलब दोस्तों ये 6 और 8 वाले ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज़ समझ गए हम। अब बीच वाला को हो गया, शुरू वाला देख लेते हैं। 6 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 10, 6 8 48 और 48 गुणित ये 10 7 70, 48 गुणित 70 करूँगा कितना हो जाएगा, 7 56 की 6 हासिल का 5, 7 चौके 28 और 5 33, मतलब 3360 वाला आंसर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ 3360 वाला, ये 1160 वाला तो गलत हो गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता। आप सी का, ये करणी 3 है, कुछ नहीं करना, अंदर गुणा कर देना, 2 6 12 और 9 चौके 36, 36 गुणित 12 करोगे तो अंदर देखो क्या लिखा है, 12 6 72 की 2 हासिल का 7,
12 3 36 और 7 12 12 तिया कितना हो जाएगा 36, 12 दूनी 24, 12 3 36, ठीक है। और यहाँ पर 7 क्या है 43, ठीक। तो ये हो जाएगा 432, ये ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल थी। ये सवाल कैसे लगे, स्टैंडर्ड क्या था, आप मुझे बताना। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करना, ठीक। और चैनल बनाया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देते रहूँगा। और शॉर्ट वीडियो जरूर देखना, हर शॉर्ट वीडियो में मैं आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।